सबसे पहले हम देखेंगे पंच परमेष्ठी के थोकड़े में पंच परमेष्ठी का छोटा रूप क्या है। पंच परमेष्ठी हैं अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी। इन सब के पहले अक्षर यानी कि अ, सी, आ, उ, सा, इन पांचों को मिलाने से इसका छोटा रूप होता है असी आऊसा। तो ये हो गया पंच परमेष्ठी का छोटा रूप। और नेक्स्ट हम देखेंगे इनके रंग क्या हैं। पंच परमेष्ठी के रंग अरिहंत का सबसे पहला है सफ़ेद, यानी पेपर के माध्यम से हम ले लेंगे सफ़ेद, और बाकी के रंग को हम सिग्नल के माध्यम से याद रखेंगे। तो सिग्नल में रेड कलर होता है, तो सिद्ध का रंग होता है लाल, आचार्य का कलर होता है येलो, उपाध्याय का कलर होता है ग्रीन और साधु का कलर होता है ब्लैक और ब्लू। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनके गुण क्या हैं। इनके गुणों को याद रखने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इसको याद रखेंगे। एक गांव में एक लड़का रहता है अरिहंत। उसकी माँ उसको बोलती है कि बाज़ार जाके 1 दर्जन केले लेके आने के लिए। वह सिद्ध के साथ सुबह 8 बजे घर से निकल जाता है। वह जैसे ही मार्केट पहुंचता है और केले वाले अंकल को पूछता है 1 दर्जन केले के कितने लगेंगे। तो वह अंकल बोलता है 1 दर्जन केले के 36 रुपीज़ यानी कि 36 रुपये लगेंगे। तो अरिहंत कहता है कि मुझे 25 रुपये में आप ये डज़न दे दीजिए प्लीज़ अंकल। तो वो बोलता है 25 रुपये में नहीं मिलेंगे। तो सिद्ध बोलता है कोई बात नहीं, आप 27 से 27 रुपीज़ ले लीजिए और केले दे दीजिए। तो वो 27 रुपये में केले लेके आके अपने मम्मी को दे देता है। तो ये हो गया इनके गुणों को याद रखने का ट्रिक। अब हम देखेंगे कि इन 5 पदों को कौन सी उपमा दी गई है। अरिहंत को मक्खन की उपमा दी गई है। क्या आप जानते हैं उपमा यानी क्या होता है? उपमा यानी तुलना या कंपैरिजन। समान गुणों के आधार पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तुल्य या समान बताना उपमा है। तो पंच परमेष्ठी को क्या क्या उपमा दी गई, हम देखें। अरिहंत को उपमा मक्खन की उपमा दी गई है। जैसे अरिहंत भगवान जी को अभी पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक उनके 4 कर्म बाकी हैं, उन्हें सिद्ध बनना बाकी है। वैसे ही मक्खन को अभी अपनी पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक उसे घी बनना बाकी है। तो अरिहंत के भी 4 कर्म बाकी हैं, इसलिए उनको मक्खन की उपमा दी गई है। नेक्स्ट आते हैं सिद्ध को घी की उपमा दी गई है, क्योंकि सिद्ध भगवान ने अपनी पूर्ण अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्होंने अपने 8 ही कर्मों को क्षय कर लिया है। उसी प्रकार घी ने भी अपनी चरम अवस्था को प्राप्त कर ली है, अब उसे और तपने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरे पद है आचार्य जी। आचार्य जी को दही की उपमा दी गई है। जिस प्रकार दही काटा होता है और भेला होता है, उसी प्रकार आचार्य जी संघ को, समाज को एकजुट रखते हैं। चौथे पद से हैं उपाध्याय जी। उपाध्याय जी को श्रीखंड की उपमा दी गई है। जिस प्रकार श्रीखंड कुछ खट्टा होता है और कुछ मीठा होता है, तो हम आज जब उपाध्याय जी से हम पढ़ते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, तो हमसे कुछ गलती हो जाती है तो वो हमें खट्टे लगते हैं जब वो डांटते हैं, और जब हमें वो शाबाशी देते हैं तो वो हमें मीठे लगते हैं। तो जैसे श्रीखंड खट्टा और मीठा होता है, वैसे हमें उपाध्याय को श्रीखंड की उपमा दी गई है। और 5वें पद है साधु जी को गाय के दूध की उपमा दी गई है, क्योंकि साधु जी का चरित्र गाय के दूध के समान निर्मल होता है और साधु जी का मन भी गाय के दूध के समान शुद्ध और निर्मल होता है। तो आशा करती हूँ कि इस पंच परमेष्ठी के थोकड़े से आपको इसका छोटा रूप, रंग, गुण और उपमा याद हो गया होगा। धन्यवाद।